अहाना मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर घर वाले बेहद खुश होने वाले हैं। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत सुबह की उस मखमली रोशनी से होती है जो खिड़की से छनकर सीधे अर्जुन और अहाना के कमरे में बिखर रही थी। आज का दिन बेहद खास था। घर में बाबू भात की रस्म होने वाली थी, लेकिन कमरे का माहौल जश्न जैसा कम और किसी इम्तिहान जैसा ज्यादा लग रहा था। अहाना आईने के सामने बैठी थी, पर उसका ध्यान अपने श्रृंगार पर नहीं बल्कि आने वाले कल की चिंता पर था। उसकी उंगलियां बार बार साड़ी के पल्लू को मरोड़ रही थी। अर्जुन, जो उसकी खामोशी को पढ़ चुका था, धीरे से उसके पीछे आया और आईने में उसकी परछाई देखते हुए बोला, अहाना, आज तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, फिर माथे पर यह शिकन क्यों? तुम इतनी खामोश क्यों हो? अहाना ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में कशमकश थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, दिल बहुत घबरा रहा है। एक तरफ आज की रस्म की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ आज मेरा आईएएस का रिजल्ट भी आने वाला है। सब कुछ भारी लग रहा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी मेहनत और मेरा विश्वास दोनों साथ हैं। आज तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि एक आईएएस ऑफिसर बनकर भी उभरोगी। दोस्तों, अगर आप भी अहाना की कामयाबी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जहां खुशियों की आहट होती है, वहां बुरी नजर भी पीछा नहीं छोड़ती। कमरे के बाहर दरवाजे की ओट में खड़ा पॉल्टू यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में जलन की आग थी और चेहरे पर कुटिल मुस्कान। वह मन ही मन बोला, आईएएस के सपने देखो अहाना। तुम्हारी यह खुशी कांच की तरह है। इसे तोड़ने में मुझे बस एक ठोकर मारनी है। पिछली बार अर्जुन ने तुम्हें अपनाया था, लेकिन इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि अर्जुन खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही घर का नजारा बदल चुका था। पूरा घर गेंदे और गुलाब की महक से सराबोर था। रंग-बिरंगी लाइटें और रिश्तेदारों की चहल-पहल माहौल को उत्सव में बदल चुकी थी। लेकिन इस उत्सव में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन पर खुशी नहीं, बल्कि तनाव और ईर्ष्या साफ झलक रही थी। ठाकुर जी सोफे पर बैठी हर आने जाने वाले को तीखी नजरों से देख रही थी। अहाना की तारीफ सुनकर उनका चेहरा बार बार गुस्से से लाल हो रहा था। पास बैठे काका बाबू और चाची जी भी तंज कसने से नहीं चूक रहे थे। चाची जी बुदबुदाईं, नई बहू तो ऐसे इतरा रही है जैसे महारानी हो। अभी तो बस रस्म है, आगे देखना क्या होता है। काका बाबू ने जोड़ा, और सुना है आज इसका रिजल्ट भी आने वाला है। अगर पास हो गई तो हमारे सिर पर ही नाचेगी। तभी दुर्गा देवी वहां आई और बोली, आप लोग क्यों जल रहे हैं? अगर वह पास हुई तो घर का नाम ही रोशन होगा। इसका भविष्य उज्जवल है। रस्म शुरू होने ही वाली थी कि मुख्य द्वार पर हलचल हुई। अहाना की मां सादगी और ममता की मूरत बनी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्हें देखते ही अहाना सब कुछ भूलकर उनकी ओर भागी और गले लग गई। दृश्य इतना भावुक था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए, लेकिन ठाकुर जी नहीं पिघली। वे तमतमाकर बोलीं, आप यहाँ किस हक से आई हैं? किसी ने न्योता दिया था? अहाना की मां ने गरिमा के साथ जवाब दिया, मैं किसी न्योते की मोहताज नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होने आई हूँ। और अगर मेरी बेटी यहाँ है, तो मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता।
माहौल में सन्नाटा छा गया। तभी अर्जुन आगे आया, अहाना की माँ के पैर छुए और बोला, ठाकुर माँ, यह अहाना की माँ है, मतलब मेरी भी माँ। इनका अपमान मेरा अपमान है। इस घर में माँ का स्वागत करने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं होती। समारोह आगे बढ़ा। अहाना मेहमानों को खाना परोस रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाने लगी। दुर्गा देवी ने चीखते हुए उसे संभाला। पूरा घर सन्न रह गया। किसी ने मजाक में कहा, यह तो खुशखबरी के लक्षण लग रहे हैं। अर्जुन उसे कमरे में ले गया। अहाना की सांसें तेज चल रही थी। उसने अर्जुन को डॉक्टर बुलाने से रोका और अपने बैग से प्रेगनेंसी किट निकाली। कुछ पल बाद वह बाहर आई। आंखों में आंसू थे, पर खुशी के। उसने किट अर्जुन की तरफ बढ़ाई। अर्जुन ने रिजल्ट देखा और खुशी से झूम उठा। अहाना, हम माता पिता बनने वाले हैं। उसने अहाना को गोद में उठा लिया। अहाना सिसकते हुए बोली, अर्जुन, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मेरा अपना बच्चा। इतने में दुर्गा देवी और शोरदा भी कमरे में आ गए और यह खबर सुनते ही घर में बधाइयों की गूंज फैल गई।